आज एक दूसरी बच्ची से रूबरू करा रहा हूँ जो दक्षिणा फाउंडेशन में सेलेक्ट हुई है। 38 बच्चियाँ कुल 10th क्लास में थीं, जिनमें से इस बच्ची ने अपने 10वीं के रिजल्ट में और 10वीं के साथ साथ दक्षिणा में अपना बहुत अच्छा स्थान हासिल किया है। अंशिका, तो अंशिका ज़रा अपने बारे में बताइए, आपने किस प्रकार अपनी तैयारी को धार दी? थैंक यू सर, सबसे पहले ये अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए। मेरा नाम अंशिका है, मैं पीएमसी जवाहर नवोदय विद्यालय मोटुगा फरीदाबाद की स्टूडेंट हूँ। अभी करंट में 11th क्लास में पढ़ती हूँ। मैंने 10वीं कक्षा में 94% स्कोर करे हैं, जो कि मेरे लिए बहुत सेटिस्फाई हूँ मैं अपनी परसेंटेज से। और साथ साथ में मैंने 9th से ही अपनी तैयारी शुरू करी थी दक्षिणा में सिलेक्ट होने के लिए, ताकि मैं आगे जेई की तैयारी करूं और आईआईटी में सिलेक्टेड हो जाऊं, ताकि मैं अपना फ्यूचर अच्छे से बना सकूं। मैंने 8th में दक्षिणा फाउंडेशन के बारे में सुना था। हमारे शिव कुमार सर थे उस टाइम पे क्लास टीचर, तो उन्होंने बताया था कि ऐसे दक्षिणा फाउंडेशन होता है, वो जेई की तैयारी करवाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और वहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के टीचर हमें एक्सपर्ट टीचर वहाँ पे पढ़ाते हैं, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा सुन के कि फ्री ऑफ कॉस्ट और ऊपर से इतने एक्सपर्ट टीचर हमें वहाँ पे पढ़ाएंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्राइवेट कोचिंग्स होती हैं, वहाँ पे भी जेई नीट की तैयारी करवाते हैं, बट मुझे पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, जो कि मेरा स्कूल है, उसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और मैंने दक्षिणा का एग्ज़ाम दिया 10th में, और मैंने उसमें मार्क्स अच्छे स्कोर करे, जिसकी वजह से मुझे JNV बेंगलुरु मिला। दक्षिणा फाउंडेशन वहाँ पे कोलैब में काम करती है और मैं वहाँ पे जाना चाहती हूँ और मैं जाऊँगी भी और अच्छे से तैयारी करूँगी और अपना बेस्ट भी दूँगी और आईआईटी में सिलेक्शन होके रहेगा मेरा। थैंक यू बेटा, आपका आत्मविश्वास ऐसे ही बना रहे और ईश्वर आपकी मदद करे। मैं दूसरे प्रश्न में तुमसे यही पूछना चाहूँगा कि कौन कौन से विषय हैं जिन पर कि दूसरे बच्चे, आने वाले बच्चे अगर तैयारी करें, फोकस करें, तो वो भी आपकी तरह यहाँ से जा सकते हैं, विशेषकर बेटियाँ, इस विद्यालय की बेटियों को आगे स्थान मिले, उसके लिए कोई संदेश? सर वैसे तो सारे सब्जेक्ट हमें मतलब मेन होते हैं, बट मोस्टली अगर हम आईआईटी जेई की तैयारी करना चाहते हैं या फिर नीट्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमें साइंस और मैथ पे ध्यान देना होता है, बायोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। हमें शुरू से ही मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि हमारा माइंड भी शार्प हो और आगे हम लॉजिकल क्वेश्चन भी कर सकें, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो हमें। शुरू से ही हमें करना पड़ेगा, अपना बेस क्लियर करना पड़ेगा सबसे पहले, फिर उसके बाद धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, फिर हम जाके कुछ अच्छा बेस्ट दे पाएंगे पेपर के। कौन सी क्लास से तैयारी बच्चे करें ताकि अच्छे से नंबर आ जाए? सर मेरे हिसाब से तो 9th से ही बच्चों को लगना चाहिए, थोड़ा थोड़ा उनको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए अपने, फिर धीरे धीरे पहले छोटा टॉपिक, फिर धीरे धीरे बड़े टॉपिक को उन्हें समझना चाहिए। कोई रेफरेंस बुक जो तुम आपने पढ़ी हो और वो बच्चों को सजेस्ट करना चाहो? सर मैंने अपने 10th का सिलेबस ही पढ़ा था अरिहंत की बुक से, और ओसवाल के सैम्पल पेपर करे थे, तो और मुझे भी जहाँ तक ध्यान आता है, इस विद्यालय से शायद पहली बेटी है जो दक्षिणा फाउंडेशन में जा रही है, और पहले गए हो मेरे यहाँ आने से पहले, तो वो बात अलग है, लेकिन दक्षिणा में जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बहुत अच्छा करेगी। बेटा घर में आपके मम्मी पापा क्या भेजने को तैयार हैं? यस सर। अच्छा, आपके पापा क्या करते हैं बेटा? सर मेरे पापा अभी ऑटो चलाते हैं फ़िलहाल करंट में। कहाँ रहते हैं आप लोग? सर मैं दयालपुर में रहती हूँ। चलिए बेटा, बहुत अच्छा। मैं आपके परिवार को, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, नवोदय परिवार की तरफ से बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही तरक्की करो और आगे चलकर समाज और देश के लिए करो। अभी तो आपका लक्ष्य था आईआईटी, क्या इससे आगे भी कोई लक्ष्य बनेगा? यस सर, मैंने सोचा है कि मैं आईआईटी जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं साथ साथ में यूपीएससी की भी तैयारी करूं, क्योंकि मुझे एक मतलब है मुझे इंटरेस्ट है कि मैं आईएएस बनूं और समाज की सेवा करूं। बहुत अच्छा बेटा, इस छोटी सी उम्र में आपका जो लक्ष्य बनाया है, ईश्वर आपके लक्ष्य में मदद करे और आपका पूरी तरह से परिवार का नाम रोशन हो और हमारे नवोदय विद्यालय का भी नाम रोशन हो। इसी के साथ मैं फिर से बहुत बहुत आशीर्वाद और बधाई देता हूँ और पूरे परिवार को बधाई। धन्यवाद। थैंक यू।